नमस्कार, आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। हम पेज नंबर 179 कर चुके थे और अब चलते हैं आगे। प्रश्न है स्थापना वाले प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना है साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें है बी, ए गलत है और आर भी गलत है, दोनों ही इसमें गलत हैं। साहित्य सामूहिक अवचेतन की संस्कृति है, निषेध नहीं। साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि इसमें समस्त जीव जगत प्रकृति आती है, अतः ए और आर दोनों गलत हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। तर्क है क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। विकास का मूल आधार विषमता और दुख सुख का द्वंद्व है। समता से विकास असंभव नहीं बल्कि संभव है, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुमति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। जिसे समाज अनुपयोगी मानता है, कला उसी को प्रमाणित करने का प्रयास करती है और इसके लिए कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है स्थापना है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। तर्क है कारण कि सौंदर्य से सत्ता मन के बाहर नहीं होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। सौंदर्य बाहर की वस्तु न होकर मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं बल्कि सौंदर्य आंतरिक होता है, अतः ए सही और आर गलत है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। नारीवाद के कई उद्देश्य हैं, जिसमें से एक पुरुष सत्ता का निषेध है। नारीवाद के उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों के समान अधिकार हैं, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। तर्क है क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रेम संवेदना है जिसे बेचा व खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम दो कौड़ी का नहीं बल्कि मानवीय मनोवृत्ति का परिणाम है, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तत्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तत्कालिक समस्याओं से संबंध होता है, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है लोक हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। तर्क है इसीलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक है, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहा गया है। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध भक्ति व रीति से संबंधित साहित्य भी रचा गया, अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। तर्क है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। रस ब्रह्म स्वाद या ब्रह्मानंद सहोदर है। रस के ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। इसमें लौकिक विषयों का आविर्भाव होता है, विरोधाभाव नहीं, अतः ए सही और आर गलत है। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें इनको मिलाना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम विषपाई जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक।
माखनलाल चतुर्वेदी की है हिम तरंगनी। सोहनलाल द्विवेदी की रचना है भैरवी। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवि है और यहाँ पर काव्य संग्रह दिए गए हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960 और इनके काव्य संग्रह है हम विश्वाई जन्म के 1964, कुमकुम 1939, रश्मि रेखा 1951, ए पलक 1951, क्वासी 1952, विनोबा सतवन 1955, उर्मिला 1957। राम नरेश त्रिपाठी और इनका समय है 1879 से 1962 ईस्वी और इनके काव्य संग्रह हैं पथिक 1921, मिलन 1918, मानसी 1927, स्वप्न 1929। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1879 से 1968 ईस्वी और इनके काव्य संग्रह हैं हिम तरंगनी 1949, हिम क्रीटनी 1943, माता 1951, समर्पण 1956, वेणु लोग गूंजे धरा 1962, मरण ज्वार 1973। अब देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी को। सोहनलाल द्विवेदी का समय है 1906 से 1988 ईस्वी और इनके काव्य संग्रह हैं भैरवी 1941, वासवदत्ता 1942, कुणाल 1943, चित्रा 1944, युगाधार 1944। नरेश नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1979 ईस्वी। इनके काव्य संग्रह हैं प्रवासी के गीत 1938, शूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुवर्णा, रक्तचंदन, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा, निर्झर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सी पत्रिका किसकी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। अंबिका दत्त व्यास की है पीयूष परवा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है आनंद कादम्बनी। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर संपादक दिए गए हैं, पत्रिका है और प्रकाशन वर्ष है और स्थान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी बनारस। कवि वचन सुधा है 1867 से 68 ईस्वी काशी। बाला बोधनी 1874 ईस्वी बनारस। यह मासिक पत्रिका थी, केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं आगे। अंबिका दत्त व्यास पीयूष परवा है 1884 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका थी 1881 ईस्वी मिर्जापुर। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी 1893 ईस्वी मिर्जापुर। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी इलाहाबाद। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी कानपुर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें इनको मिलाना है कि कौन सा उपन्यास किसका है। तो भीष्म साहनी का जो उपन्यास है वो है तमस। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। राही मासूम रजा का उपन्यास है कटराबी आरजू। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर उपन्यासकार हैं, यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं भीष्म साहनी का समय है 1915 से 2003 और इनके उपन्यास हैं तमस 1973, झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980, मयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। श्रीलाल शुक्ल, इनका समय है 1925 से 2011 और इनके उपन्यास हैं राग दरबारी 1968, सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। राही मासूम रजा, इनका समय है 1927 से 1992 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं कटराबी आरजू 1978, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977। शिव प्रसाद, इनका समय है 1928 से 1998 और इनके उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी,
1967 गली आगे मूर्ति है 1974 नीला चांद 1988 सैलूश 1979 औरत 1993 मंजूशिमा 1990 कोहरे में युद्ध 1992 दिल्ली दूर है 1993 वैश्वानर 1996 विभूति नारायण राय 1950 शहर में कर्फ्यू 1986 घर 1982 किस्सा लोकतंत्र 1993 तबादला 2001 प्रेम की भूत कथा 2009। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके आलोचक दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा किसका है। तो जो रस मीमांसा है वो है रामचंद्र शुक्ल का। नाथ संप्रदाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है और यहाँ पर आलोचक दिए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी और इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रस मीमांसा 1949, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय है 1907 से 1979 ईस्वी। नाथ संप्रदाय 1950, सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, मृत्युंजय रविंद्र 1970, सहज साधना 1963। अब देखते हैं रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा, इनका समय है 1912 से 2000 और इनके निबंध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनके आस्था और सौंदर्य 1961, प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना जो है उसके 3 पार्ट हैं, एक है 1969 में, एक है 1972 में और एक है 1976 में। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। अब देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी को। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका समय है 1906 से 1967, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। अब देखते हैं देवी शंकर अवस्थी को। देवी शंकर अवस्थी, इनका समय है 1930 से 1966, भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन से उपन्यास में कौन सा पात्र है। तो जो गोबर है वो तो गोदान का पात्र है और भुवन है नदी के द्वीप, महामाया है बाणभट्ट की आत्मकथा और कुमारगिरी है चित्रलेखा का पात्र। तो इस तरह से हमारा ए कोड ठीक है।
यहाँ पर उपन्यासकार है, उपन्यास है और उनके पात्र दिए गए हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान और इसके पात्र हैं गोबर, होरी, हीरा, शोभा, भोला, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, श्याम बिहारी तंखा, मिर्जा खुरदेश, पंडित ओमकार, झिंगुरी सिंह, नौखेराम, पटेश्वरी मंगल शाह, गुंडा सिंह, माता दीन। स्त्री पात्र हैं धनिया, मालती, गोविंदी खन्ना, जुनिया, सरोज, रूपा, सोना, सिलिया, दुलारी, नोहरी, पुनिया। अज्ञेय का उपन्यास है नदी के द्वीप और इसके पात्र हैं भुवन, गोरा, रेखा, चंद्रमाधव, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा और इसके काल्पनिक पात्र हैं महामाया, निपुणिका, भट्टनी, अघोर, भैरव, सुचरिता। ऐतिहासिक पात्र हैं हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, बाणभट्ट, राजश्री, देवपुत्र, मिलिंद। अब देखते हैं भगवती चरण वर्मा को और इनका उपन्यास है चित्रलेखा और इसके पात्र हैं कुमारगिरी, बीजगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांक, विशाल देव, यशोधरा। वृंदावन लाल वर्मा, इनका उपन्यास है मृगनयनी और इसके पात्र हैं मृगनयनी, मान सिंह तोमर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र हैं और यहाँ पर काव्य दिए गए हैं, तो कौन सा पात्र किसका है हमें वो बताना है। तो जो प्रेमवध है वो है असध्य वीणा का पात्र, कमला है प्रलय की छाया, ओशिनरी है उर्वशी की पात्र, नचिकेता है आत्मजयी। तो इस तरह से हमारा कोट भी ठीक है। यहाँ पर पात्र हैं, काव्य है और कवि दिए गए हैं। प्रेमवध असध्य वीणा का पात्र है और कवि हैं अज्ञेय। कमला प्रलय की छाया प्रसाद, ओशिनरी उर्वशी दिनकर, नचिकेता आत्मजयी कुंवर नारायण, अश्वत्थामा अंधायुग धर्मवीर भारती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा सिद्धांत किसका है। तो जो अभिव्यंजनावाद है वो है क्रोचे का, अभिजात्यवाद है टीएस एलियट का, अस्तित्ववाद है सार्त्र का, विखंडनवाद है जॉक देरिदा का। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर सिद्धांत, विचारक और जन्म निधन वर्ष दिए गए हैं। अभिव्यंजनावाद क्रोचे 1866 से 1952, अभिजात्य टीएस इलियट 1888 से 1965, अस्तित्ववाद सार्त्र 1905 से 1980, विखंडनवाद जॉक देरिदा 1930 से 2004, नव्य अभिजात्यवाद मैथ्यू अर्नोल्ड 1922 से 1888। प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानियां हैं और यहाँ पर उनके कहानीकार हैं, तो हमें बताना है कौन सी कहानी किसकी है। तो जो फणीश्वर नाथ हैं उनकी कहानी है ठेस, अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन, उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी और यशपाल की कहानी है पर्दा। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर लेखक या लेखिका है और उनकी कहानियां दी गई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका समय है 1921 से 1977 और इनकी कहानियां हैं ठेस, बट बाबा, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रसप्रिया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पंचलाइट, 3 बिंदिया, सब दिया। अमरकांत, इनका समय है 1925 से 2014 और इनकी कहानियां हैं दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। उषा प्रेमवदा, इनका समय है 1930 और इनकी कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर वसंत आ गया 1961, एक कोई दूसरा 1966। यशपाल, इनका समय है 1903 से 1976 और इनकी कहानी है पर्दा।
जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1879 से 1937 और इनकी कहानी है पुरस्कार रसिया बालम, शरणागत उस पार का योगी सुनहला सांप। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा निबंध किसका है। तो जो मजदूरी और प्रेम निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। कुटोज है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वो है विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर निबंध है और यहाँ पर निबंधकार दिए गए हैं। तो निबंध है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, सच्ची वीरता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन और अध्यापक पूर्ण सिंह के ये निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं कुटुज 1964, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह है 1959, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। अब देखते हैं विद्यानिवास मिश्र को। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाए, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बिननहारी, निज मुख मुकुर, ब्रह्मानंद के पत्र, तमाल के झरोके से, अस्मिता के लिए संचारिणी, अंगद की नियति, लागू रंग हरी, गाँव का मन, नैर तने और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो हम जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन हुई रे दीना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस। गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। रामचंद्र शुक्ल के निबंध है लोभ और प्रीति, भाव या मनोविकार, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है 1909। कुबेर नाथ राय के निबंध देख लेते हैं। रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण, मुकुट, वहाँ कवि की तर्जनी, कामधेनु, मणि, पत्र, मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का ब्रह्मास, मराल, उत्तर कुरु, पानी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर उक्तियां हैं और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी उक्ति किसकी है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। तो यह जो पंक्ति है यह है प्रेमचंद की। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, यह है रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पर उक्तियां हैं और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा। और इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में।